ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे, चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन से गुज़र रहे हों। तो चलिए जानते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की सोच क्या है या फिर उनकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। इस वक्त उनके पार्टनर की क्या सोच है या कन्या राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है या फिर उनकी सोच क्या है, प्लीज़ गाइड करें। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये आपके एक्स हैं या फिर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। चाहे आप दोनों के साथ आने की पॉसिबिलिटीज़ हों या ना हों, आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, बहुत ये गहरा रिश्ता है। दूर होने के बावजूद अगर जहाँ साथ आने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ भी आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता दिल से जुड़ा रिश्ता है और ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। बहुत गहरे वो दिल से आज भी आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं या फिर वो आपको महसूस कर पाते हैं। और नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ भी आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता बहुत कीमती है, प्रेशियस है। ये रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अपने दिल के बहुत करीब महसूस कर पाते हैं या फिर ये रिश्ता उनके बहुत दिल के करीब है। नेक्स्ट है सोलमेट का कार्ड। ये चाहे आपके एक्स हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, चाहे आप दोनों किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हों या फिर आप में से कोई एक किसी और रिश्ते में बढ़ चुका है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। आपके जैसा कोई उन्हें समझ नहीं सकता है या फिर जिस तरह से वो इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फील करते थे, किसी और के साथ वो महसूस नहीं करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है। तो ये आपको आपके पार्टनर अपना सोलमेट समझते थे, जहाँ आप जिस तरह से उनका साथ देते थे, उनके इमोशंस को समझा करते थे या फिर जिस तरह से उन्हें इनकरेज करते थे किसी सिचुएशन में, वो बातें बहुत याद करते हैं कि जिस तरह से आपने उन्हें समझा था, कोई और नहीं समझ सकता है या फिर आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, इस बात का उन्हें एहसास है। और जो लोग नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर जहां साथ आने की गुंजाइश है, आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता बहुत पुराना है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। नेक्स्ट है डिसेप्शन का कार्ड। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों की दूरियों की वजह कोई धोखा है, आप दोनों के बीच किसी तीसरे ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप दोनों किसी धोखे के शिकार हुए हैं या फिर कोई साजिश थी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। और अगर ये आपके पार्टनर ने ऐसी कोई फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की है जहां आपको वो अपना सोलमेट मानते हो या फिर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मानते हो, तो वहाँ कुछ के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने किसी और रिश्ते में आगे बढ़कर उनके साथ धोखा किया है। और यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है या फिर कुछ लोगों के पार्टनर को इस बात का एहसास है कि किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई है, जिस पर आप दोनों भरोसा करते थे या फिर आप भरोसा करते थे,
आपके भरोसे का या फिर आप दोनों के भरोसे का किसी ने गलत फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पर इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। अगर ये आपके एक्स हैं जहाँ आप दोनों के रिश्ते में अब साथ आने की गुंजाइश नहीं है, इस वक्त अपने फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है अगर ये आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली से विरोध था, तो वो उन्हें अब लग रहा है कि काश उस समय अपने परिवार वालों को या आपके परिवार वालों को वो कन्विंस कर पाते, या फिर उनके खिलाफ़ जाकर इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले लिया होता उन्होंने। तो ये उन बातों का उन्हें अफसोस है। या तो वो इस वक्त अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच फैमिली की तरफ से विरोध रहा है, तो उन्हें लगता है कि वो उन्होंने सही समय पर सही स्टैंड नहीं लिया, इस बात का अफसोस है। और जिनके रिश्ते में अभी साथ आने की गुंजाइश बाकी है, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैमिली की तरफ से विरोध है या फिर फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या फिर स्टेबिलिटी की तरफ वो बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपके एक्स हैं तो आप लोगों का रिश्ता अचानक ख़त्म हुआ हो। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी भी है, किसी तीसरे की वजह से, या फिर ये फैमिली वालों के यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के इंटरफेरेंस की वजह से या किसी के साजिश की वजह से आप दोनों का रिश्ता अचानक ख़त्म हो गया हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आप दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया हो, या आपके पार्टनर ने ले लिया हो। तो यहाँ पर इस बात का उन्हें अफसोस भी है कि ये रिश्ता अचानक इस तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए था। कुछ वहाँ पर समझने की ज़रूरत थी, या फिर वक्त देने की ज़रूरत थी एक दूसरे को। और यहाँ पर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर आपके एक्स भी हैं जहाँ साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ या तो आप दोनों के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली हो, या फिर रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया हो। तो वहाँ पर उन बातों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। और कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि काश अचानक सब कुछ ठीक हो जाए, जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो, आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर अचानक या तो आप दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला लिया था, उस बात का अफसोस है, या फिर आपके पार्टनर ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों साथ हो जाएं या प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों साथ आएँ, आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा कर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों साथ आएँ, आप दोनों की प्रॉब्लम्स सुलझ जाए। और जिनके एक्स हैं और जहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप साथ आ सकते हैं, तो आपके पार्टनर अब मेंटली प्रिपेयर हैं, या फिर जो भी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें सुलझाकर या फिर उन परिस्थितियों में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, इस क्लैरिटी के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इससे रिलेटेड वो प्लान्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर अब जानते हैं कि किस तरह उन्हें अपने रिश्ते के लिए पहल करने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर अब चाहते हैं कि ये रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। और जिनके एक्स हैं, जहाँ आप दोनों में से कोई एक किसी रिश्ते में बढ़ चुका है, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। एक तरफ ये आप हैं, आज भी आप उनके दिलो दिमाग में हैं, आपसे वो प्यार करते हैं, तो वो आपको नहीं भूले हैं। एक तरफ ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरी तरफ वो जिस रिश्ते में बढ़ चुके हैं
उनके हस्बैंड हो या उनकी वाइफ हो, ये उनकी एनर्जी है। मेनली ये 2 क्वींस हैं, तो यहाँ पर किसी मेल की एनर्जी है, जहाँ पर ये आप मेरी फीमेल व्यूअर हो सकती हैं, और ये आपके एक्स हैं जिनके लाइफ में आप उनके साथ ना होते हुए भी आप उनके साथ हैं, उनके दिलो दिमाग में हैं, और ये उनकी लाइफ पार्टनर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही उनके साथ हैं, वो दोनों ही रिश्तों के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर वो किसी और रिश्ते में भी बढ़ चुके हैं तो वहाँ भी वो रिश्ता स्टेबल हो, या फिर उनके पार्टनर को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ख्याल रखते हैं। और साथ ही साथ आज भी आप उनके लिए उतने ही खास हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। द एम्प्रेस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि जहाँ पर सुलह की गुंजाइश है वहाँ आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो आपके पार्टनर की वो समस्याएं सुलझ जाएंगी, या फिर उन्हें उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये द एम्प्रेस आपके पार्टनर को यहाँ पर भरोसा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आप दोनों साथ होंगे। चलिए जान लेते हैं आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन इन दिनों हो पाएगा या नहीं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। क्या उनके पार्टनर की तरफ से इन दिनों कोई एक्शन हो सकता है? क्या उनका रियूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो हाँ, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से ये किसी तरह का एक्शन है, जहाँ अगर फैमिली इश्यूज़ थे तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये विश फुलफिलमेंट है आप दोनों की, आप दोनों साथ आ सकते हैं, आप दोनों की प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। यहाँ आप दोनों की फैमिली भी आपकी खुशी में शामिल हो सकती है, या फिर जो भी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज़ हैं, जो कि हील हो जाएगा। यहाँ पर आपकी फैमिली मान सकती है या उनकी फैमिली मान सकती है, इस रिश्ते को सहमति मिल सकती है उनकी। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ ये हार्ट ब्रेक है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर के पास इस वक्त समाधान नहीं है। हो सकता है आगे चलकर आपके पार्टनर के पास समाधान हो, लेकिन फ़िलहाल उनके पास कोई समाधान नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं। उनके अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर बहुत निराशा महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें इस रिश्ते में, लेकिन समाधान उन्हें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को उम्मीद है, यहाँ पर आपके पार्टनर को इस बात का भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का इमीडिएट एक्शन है, और कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले दिनों में अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी उनकी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल है, या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले दिनों में एक पहल करेंगे, या फिर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर फायर साइन की कमी है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फायर साइन के भी हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है।